गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कन्नन। ठीक है, इन दिस स्टोरी वी रेड अबाउट एन 8-year-old गर्ल, ठीक है, एंड हर फर्स्ट बस जर्नी। ठीक है, किस तरीके से वो अपनी पहली बार बस जर्नी ट्रेवल करती है एंड शी लर्न्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। ठीक है, वो जीवन और मृत्यु के बारे में जानती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर की कुछ समरी थी। उसके बाद बच्चों हमने एक वी डिस्कस लाइक व्हेन वी ट्रेवल इन अ बस वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम तरह तरह की चीजें देखते हैं जब हम बस से ट्रेवल करते हैं। तो वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स लाइक वी सी रिवर्स, रोड साइड शॉप्स, मूविंग ट्रेन्स, व्हीकल्स ऑन द रोड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव अहेड। Okay, in the first part of this chapter, we read that the main female protagonist of our story is Valli Mai, Valya Mai. ठीक है, and people call her by a short name called Valli. ठीक है, लोग उसे वल्ली के नाम से पुकारते हैं। She is a very curious and an intelligent girl. ठीक है, and her favorite pastime is to stand in front doorway of her house and watch what's happening in the street. ठीक है, उसका फेवरेट पास टाइम क्या है बच्चों कि वो खड़ी हो जाती है अपने दरवाजे की चौखट पे और देखती है कि सड़क पे या फिर गली में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, ये उसका फेवरेट पास टाइम है। दिस इज हर फेवरेट पास टाइम बिकॉज इन हर स्ट्रीट देर आर नो चिल्ड्रन ऑफ हर एज। ठीक है, सो शी डज नॉट हैव प्लेमेट्स। ठीक है, उसके साथ खेलने के लिए कोई है नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि या तो बच्चे उससे बड़े हैं या उससे छोटे हैं, उसकी एज का कोई है नहीं। तो इसलिए उसका खेलना यही बन चुका है कि her favorite pastime is to stand in front of her door and watch people outside. ठीक है बच्चों, and she does not regret it. उसे इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, because she enjoys watching outside. क्लियर है, यहां तक क्लियर था बच्चों सभी को? And we saw that one day while standing in front of her door, Valli sees a bus. ठीक है, Valli looks at this bus and she finds it amazing. The questions starts coming to her mind that ki how people enjoy while riding this bus, how is the town near to my village, ठीक है, what kind of things I can see while riding the bus। ये सारे questions तो बच्चों जो उसके दिमाग में चल रहे थे। ठीक है, और उसके दिमाग में क्या आया बच्चों कि वन डे आई शुड ऑल्सो राइड दिस बस। ठीक है, मुझे भी एक राइड लेनी है इस बस की, और मुझे कहाँ जाना है इस बस में, शहर जाना है। ठीक है बच्चों, एंड दैट ऑल्सो जस्ट वंस, मतलब सिर्फ एक बार ही, ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा जाना है, लेकिन बस मुझे एक बार तो जाना ही जाना है इस बस में। ठीक है, ये एक छोटी सी जो विश थी वो धीरे धीरे बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर डे बाय डे। ठीक है, ये धीरे धीरे उसके अंदर घर करती चली गई ये ख्वाहिश, और बहुत बड़ी ख्वाहिश बन गई। एंड नाउ शी स्टार्ट्स प्लानिंग कि हाउ कैन आई गो। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द टाउन। ठीक है, एंड शी स्टार्ट्स आस्किंग द पैसेंजर्स अबाउट व्हाट्स द फेयर ऑफ द बस। ठीक है, कि किराया कितना है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द टाउन एंड कमिंग बैक। ओके, एंड देन और क्या पूछती है बच्चों, और क्या क्या छोटी छोटी डिटेल्स वो इकट्ठी करती है बताइए। हाँ, वो ये भी कैलकुलेट करती है बच्चों कि ये बस यहाँ से 1 बजे चलती है, इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच द टाउन, देन 1:45 पे ये वहां पहुंचती है। 15 मिनट इसको थोड़ा रेस्ट वगैरह करने में और नई सवारी भरने में लग जाता है, और 2 बजे ये वहां से वापस चलती है और
2:45 तक वापस विलेज आ जाएगी और मैं 2:45 तक अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो शी हैज कैलकुलेटेड द complete plan of how she will escape through her house into the bus and comes back। ठीक है, वो कैसे छुप करके जाएगी उस बस में टाउन तक और टाउन से वापस भी आ जाएगी जिससे पहले कि उसकी मदर की नींद खुले। ठीक है, क्योंकि उसकी मदर का टाइम है दिन में सोने का, 1 बजे से 4 बजे के बीच उसकी मदर सोती हैं। तो शी इज कैलकुलेटिंग ऑल दिस कि कब मम्मी सोएंगी और कब मैं चुपके से निकल के बस में जाऊंगी, सब कुछ देख के, जो भी उसके अंदर क्यूरियोसिटीज है ना कि वहां कैसा होगा, टाउन कैसा होता होगा, ठीक है, रास्ते में क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन सी दुकानें होंगी, क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे कैसे लोग होंगे, ठीक है, विलेज और टाउन में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें वो देखना चाहती है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए शी इज प्लानिंग ऑल दिस थिंग। ओके बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर था? इज देयर एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तब वो पता करती है कि इसका फेयर कितना है। ठीक है बच्चों, तो फेयर वो पूछती है एक पैसेंजर से जो बताते हैं उसे कि वन साइड का फेयर है 30 पैसे। ठीक है, तो वापस आने में भी 30 पैसे, तो टोटल हो जाता है 60 पैसे, जो कि बल्ली के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कलेक्ट कर पाना, क्योंकि बच्चों वो एक छोटी बच्ची है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, तो उसने इतने पैसे अभी नहीं देखे हैं। ठीक है, इतनी पॉकेट मनी उसको अभी नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया था। ओके, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी के सेकेंड पार्ट में। ओके, वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly। ठीक है बच्चों, अब एक दिन क्या होता है, जब सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद, कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन करने के बाद वल्ली डिसाइड कर लेती कि ठीक है आज मैं जाऊंगी। दैट वाज अ वन फाइन स्प्रिंग डे। ठीक है, एक दिन के वक्त, जो कि टाइम होता ही है बस के जाने का, बस निकल ही रही होती है विलेज से और विलेज से सीधा हाईवे में एंटर करने वाली होती है, तभी एक स्मॉल वॉइस, मतलब एक छोटे बच्चे की आवाज आती है चिल्लाते हुए, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस! बस को रोको, बस को रोको!" और एक हाथ रेज हुआ दिखता है। ठीक है, कमांडिंग वे में मतलब देखो, वल्ली एक कॉन्फिडेंट लड़की है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो छोटी बच्ची है तो डरती है या कुछ नहीं, नहीं, कॉन्फिडेंट वे में उसने हाथ खड़ा करा, हाँ रुको रुको, बस को रोको। ठीक है, इस तरीके से शी कमांडिंगली स्टॉप्स द बस, ऐसे घबरा नहीं रही और रोक, मतलब कमांड करते बोली कि बस को रोको, बस को रोको। ठीक है, द बस स्लोड डाउन टू अ क्राउड। अब क्योंकि बस तो स्टार्ट हो चुकी थी हाईवे की तरफ, तो फिर धीरे धीरे जैसी आवाज सुनता है कंडक्टर, बस को रोकता है और धीरे धीरे करके बस क्राउल करते हुए रुक जाती है। क्राउल करते हुए मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे रेंगता है ना, रेंगने को बोलते हैं क्राउल करना। ठीक है, रेंगते हुए बस रुक जाती है। रेंगते हुए का मतलब स्लो हो जाती है। ठीक है, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, और फिर क्या करता है कंडक्टर, अपना सर खिड़की से बाहर निकालता है और कहता है, हरी अप देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, और जो कोई भी है जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है, होता ही है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कंडक्टर लोग कैसे होते हैं, उनको जल्दी होती है ना, क्योंकि उनका एक टाइमिंग होता है, इस टाइमिंग में उसको वहां से निकलना है और उस टाइमिंग में वहां पहुंचना है, उसके बाद वहां से वापस आना है, क्योंकि एक बस तो होती नहीं है, काफी सारी बसेस होती हैं। क्यों? और जैसे कि आपने देखा भी था कि वल्ली ये बताती भी कि हर 1 घंटे के बाद बस चलती रहती है, तो एक टाइमिंग फिक्स रहते हैं, इनका उस टाइम पे निकलना है तो निकलना है और उस टाइम पे वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। क्योंकि अगर आप टाइम में आगे पीछे हो गए तो जो बाकी बसेस हैं उनका जो सिस्टम है, जो भी अरेंजमेंट है, वो गड़बड़ हो जाता है और जो सवारी आपको मिलनी है वो नहीं मिल पाती। ठीक है, इसलिए दे हैव टू फॉलो द टाइमिंग। ठीक है बच्चों, इसलिए वो क्या करते हैं, जल्दी से बोलते हैं कि जल्दी आओ जो कोई भी है। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाती, ये मैं हूं, मैं आ रही हूं। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूं जिसे कि आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब बस कंप्लीटली रुक चुकी है। ठीक है, एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। ठीक है, मतलब कंडक्टर को भी देख के हैरानी हो जाती है, अगर इतना छोटा बच्चा बस में ट्रेवल करे, वो भी बिना किसी के साथ, अकेले। ठीक है, 8 साल का बच्चा,
तो हैरानी होगी। तो वो भी हैरान हो जाता है उसको देख के। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। फिर वो कहती है वल्ली, हाँ मुझे जाना है टाउन, इसलिए मैंने बस रुकाई है। सेड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी है। एंड हियर्स माय मनी। उसे लगता है ना, वल्ली बहुत तेज होती है, उसको लगता है शायद ये इसलिए भी डाउट कर रहा होगा मुझ पे कि पता नहीं बच्ची है, इसके पास पैसे होंगे देने के लिए, किराया होगा देने के लिए। तो सबसे पहले किराया दिखाती कि ये देखो, ये मेरे मनी है, ये मेरा किराया है, मैं टाउन जाना चाहती हूँ। ठीक है, शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसके पास कुछ कॉइन्स रहते हैं। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है, कंडक्टर पैसे देखने के बाद बोलता है कि ठीक है पहले बस पे तो चढ़ जाओ। said the conductor and he stretched out a hand to help her up। और उसको अंदर लाने के लिए अपना हाथ आगे देता है और उसको खींच के अंदर ले आता है बच्चों। ठीक है, नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। वल्ली कैसी है, थोड़ी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लड़की है। ठीक है, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारी जरूरत हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद से बस में आ सकती हूँ। ठीक है, ये वल्ली का थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है वल्ली। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ठीक है, और कंडक्टर कैसा था, थोड़ा मजाकिया किस्म का था। जॉली का मतलब होता है बच्चों, जॉली मीन्स मजाकिया, और उसे जोक्स क्रैक करना पसंद था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, और उसको मजाक में बोलता है अरे मेरे से गुस्सा मत हो माय फाइन मैडम, और उसको मैडम का नाम दे देता है। ठीक है, जबकि वो इतनी छोटी बच्ची है फिर भी उसको मजाक में मैडम बोल देता है। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और उसको सीट देता है कि ये देखो ये आपकी सीट है, सबसे आगे वाली सीट में आप जाके बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सब लोग मैडम के लिए रास्ता खाली कर दो। मेक वे फॉर मैडम। ठीक है, देखो मजाक ही है ना, तो मजाक वे में कर रहा है, क्योंकि जैसे उसका एटीट्यूड है वल्ली का, तो उसी के तौर पे उसको वैसे ही एज अ मैडम वो ट्रीट कर रहा है कि भाई सब लोग रास्ता छोड़ दो, मैडम आ रही है मैडम आ रही है। ठीक है, ये तो एक मजाक चल रहा है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, it was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus। ठीक है, स्लैक टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये ना आप साथ के साथ लर्न कर दिए। स्लैक टाइम होता है टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क। ठीक है, दिन का वक्त ऐसा ही होता है, लोग मोस्टली दिन के टाइम आराम करते हैं। ठीक है, कोई अपना वर्क नहीं करता, और इधर उधर तो कोई बहुत कम ही ट्रेवल कर रहा होता है, इसलिए बस में पैसेंजर्स बहुत कम थे। हार्डली 6 या 7 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सब वल्ली को देख रहे थे, क्योंकि वल्ली का बात करने, एक तो वो इतनी छोटी बच्ची, दूसरा उसका बात करने का तरीका। ठीक है, कितने एटीट्यूड में वो बात कर रही थी। ठीक है, कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं खुद से आ सकती हूँ, ये देखो पैसे। तो थोड़ा वो बातचीत में भी कुछ वैसी थी, इसलिए लोग उसका एंजॉय कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे। ठीक है, पैसेंजर्स। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। ठीक है, अवॉइडिंग एवरीवन्स आई शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सिट डाउन। अब देखो, जब सब लोग उस पर हंसने लगे तो उसे थोड़ी सी शर्म आने लगी, शाइनेस। ठीक है बच्चों, शर्म आने लगी, पर उस शर्म को उसने ओवरकम किया। ठीक है, ओवरकम करना होता है मतलब उस पर जीत हासिल करते हुए वो आगे बढ़ते। पहले उसे शर्म आई कि यार ये मेरे पे हंस रहे हैं। ठीक है, और फिर उसने बोला चलो छोड़ो, जो भी हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। वो सीधा आगे चले गई और सीधा जाके दूसरों की आई कांटेक्ट को उसने अवॉइड किया कि दूसरों को नहीं देखूंगी मैं, और सीधा अपने सीट पे जाके चुपचाप से अकेले जाके वो वहां पे बैठ जाती है। यहां तक क्लियर है बच्चों? देखो, ये कुछ सीन है, आप देख सकते हैं। देखिए, कंडक्टर भी हंस रहा है। ठीक है, ये लोग सारे पैसेंजर्स हंस रहे हैं, और वल्ली सबको एकदम इग्नोर करते हुए दिखा रही है, ये देखो मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, आप ये अपना वो पकड़ो और मुझे टाउन में छोड़ दो। ठीक है बच्चों, कैन रिलेट विद दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वल्ली कहती है मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अच्छा सॉरी, कंडक्टर ये कहता है मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, आप बैठ गए आराम से, हम अब स्टार्ट करें अपनी बस। ठीक है, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, और वो स्माइल करते हुए ऐसा पूछता है। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar। ठीक है, विसल क्या होती है बच्चों? विसल क्या होती है? सीटी। ठीक है, आपने देखा होगा कंडक्टर जो होते हैं उनके पास क्या होती है? एक विसल होती है। ठीक है, तो उनका कुछ एक वो होता है, साइन होता है, क्या बोलते हैं कि अगर वो एक बार बजाते हैं विसल तो बस रोकनी होती है, और अगर 2 बार बजाते हैं तो बस स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये वो ड्राइवर को अपना इशारा करता है। ठीक है, एंड देन द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोड।
ठीक है, एक रोर के साथ बस आगे बढ़ती है। फिर रोर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे शेर गुर्राता है ना, तो उसी को कहेंगे गुर्राना, गुर्राना। ठीक है, गुर्राते हुए बस आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा बस का इंजन कैसा होता है, जो स्टार्ट होता है और फर्स्ट गियर में आगे जाता है तो आवाज करता है ना, उस तरीके से बस फिर आगे मूव करती है। ठीक है, इट वॉज अ न्यू बस, और वो क्योंकि एक न्यू बस थी तो ठीक है, तो उसका इंजन और ज्यादा पावरफुल था। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स। ठीक है, अब ये थोड़ा बस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये भी आप याद रख लेना। ये एक नई बस है, बाहर से उसे पेंट किया गया है, कैसे? ग्लीमिंग व्हाइट कलर से पेंट किया गया है, और कुछ उसमें ग्रीन स्ट्रिप्स मतलब हरी धारियां हैं अलोंग द साइड, साइड में हरी हरी धारियां हैं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो अंदर के बार्स होते हैं ना बच्चों, ओवरहेड बार्स, आपने देखा होगा बस को ऐसे पकड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? शाइन शोन लाइक सिल्वर, क्योंकि वो नई नई बस है तो वो सिल्वर के हैं और चमक रहे हैं। ठीक है, सिल्वर के मतलब चांदी के तो नहीं होंगे, बट एल्यूमिनियम या फिर स्टील होगा, जो भी होगा, लेकिन वो क्योंकि नई बस है तो ऐसे लग रहा है जैसे सिल्वर की तरह चमक रहे हो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउट द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और क्योंकि वल्ली सबसे फ्रंट सीट में बैठी है, तो फ्रंट सीट में जो बैठा होता है उसके सामने बच्चों क्या होती है? बड़ी सी विंडशील्ड होती है ना। ठीक है, जैसे बस है तो उसका जो बड़ा सा शीशा होता है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है। ठीक है, ठीक है, स्टेयरिंग चला रहा होता है, और यहाँ पे भी एक सीट होती है जहाँ पे कि पैसेंजर बैठा होता है। ठीक है बच्चों, तो ड्राइवर यहाँ बैठा है, ठीक है, और वल्ली यहाँ बैठी है, और सामने है बड़ी सी विंडशील्ड। और विंडशील्ड पे क्या लगा हुआ है ऊपर? विंडशील्ड के ऊपर क्या लगी है? एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक लगी हुई है। ठीक है, घड़ी लगी हुई है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, क्योंकि बस नहीं नई है इसलिए जो सीट्स हैं वो भी सॉफ्ट, मुलायम और आरामदायक, लग्जूरियस है। ठीक है, वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वल्ली ये सब चीजें क्या कर रही है? अपनी आंखों से उसको निहार रही है, क्योंकि देखो बच्चों, वल्ली इज एन वेरी ऑब्जर्वेटरी गर्ल, वो सब चीजों को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो सब बस को बड़े ही ध्यान से देख रही है, हर चीजों को अपनी आंखों में एक तरह से कैप्चर कर रही है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, अब जब उसने बस के अंदर तो सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली कि बस बाहर से कैसी है, अंदर से कैसी है। ठीक है, अब वो देखना शुरू करती है बाहर। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखना शुरू करती है तो वहां पे कैनवस, कैनवस कह सकते हैं बच्चों, एक पर्दा टाइप का होता है, जो कि उसका जो व्यू है विंडो को कवर कर रहा है, उसके व्यू को कट कर रहा है। ठीक है, वो देख नहीं पा रही है ढंग से क्योंकि पर्दा है आ रहा है बीच में। शी स्टूड अप एंड ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती है? सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है, क्योंकि पर्दा नीचे था तो उसके ऊपर से फिर वो देखने लगती है। पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, पियर्ड का मतलब था बच्चों झांकने लग जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ। The bus was now going along the bank of a canal. कैनाल होता है बच्चों, कैनाल होता है नहर, एक बड़ी सी नहर के बगल से हमारी बस गुजर रही है। ठीक है, बैंक यानी कि किनारा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी नहर है। ठीक है, दिस इज योर नहर, योर कैनाल, एंड ये बगल में उसके रोड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी बस ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और वल्ली यहाँ से बैठ के सब कुछ देख रही है। और उसके पीछे क्या है? बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। ठीक है, पाम के बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ग्रासलैंड्स, घास के बड़े बड़े खेत देखने को मिल रहे हैं। डिस्टेंट माउंटेन्स, और बहुत दूर पे, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर पे स्थित पर्वत भी दिख रहे हैं। इन द ब्लू ब्लू स्काई, और आसमान कैसा है? एकदम नीला नीला आसमान हो रखा है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड में जब वो देखती है, वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और दूसरी साइड क्या? एक साइड तो ये सारी चीजें, और दूसरी साइड क्या? एक बड़ा गड्ढा है। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं खाई टाइप की है, और उसके उधर क्या है? बहुत बड़े 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 ग्रीन फील्ड्स हैं। ठीक है, खेत है, हरे हरे घास के मैदान है, मान लीजिए घास उगी हुई है उनमें। ठीक है, ये घास है, ये सारे घास के मैदान है, सब घास के मैदान है। तो इधर साइड है ग्रीन फील्ड्स, उधर साइड है कैनाल, और उसके बियॉन्ड पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स एंड डिस्टेंट माउंटेन्स। ठीक है, और जहां तक वो देख पा रही है, एज फार एज द आई कुड गो, यानी कि जितने दूर तक उसकी नजरें देख पा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है? ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीनरी देखने को मिल रही है। ठीक है, ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और वल्ली को ये देखने में सब कैसा लग रहा है? वंडरफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही लुभावना लग रहा है। Suddenly she was startled by a voice.
लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक आवाज आती है पीछे से, सुनो बच्चे, तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा रहना चाहिए बस में, यू शुड सिट डाउन, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, सब समझ आ रहा है? ठीक है। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और क्योंकि वो थोड़ा घबरा गई थी, वो नीचे बैठी और बैठते बैठते उसने देखा कि ये आवाज किसकी है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। वो कोई कौन थे? एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। एल्डरली मैन मीन्स बच्चों बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसा कहा था। हु हैड ऑनेस्टली, जो कि सच में कंसर्न्ड थे वल्ली के लिए। कंसर्न का मतलब होता है बच्चों आप परवाह करते हैं। कंसर्न का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंसर्न मीन्स होता है परवाह करना। ठीक है, उन्हें परवाह थी वल्ली की कि कोई छोटी बच्ची है, कहीं ये बस के ऊपर खड़ी, मतलब सीट के ऊपर खड़ी हो रही कि ब्रेक लगा या फिर कुछ भी हुआ तो ये नीचे गिर सकती है। उन्हें इस बात की परवाह थी, इसलिए उन्होंने कहा उसको बैठने को। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसको तो अच्छा नहीं लगा ना। भले ही उनको उसकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने बोला कि नीचे बैठ जाओ, लेकिन क्योंकि वल्ली को तो मेन बाहर देखना था, तो वो क्या हो गई, इस बात से एनॉय हो गई। एनॉय का मतलब होता है चिढ़ जाना, चिढ़ जाना। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड। ठीक है, अब वो गुस्से में क्या बोलती है कि यहाँ पे कोई बच्चा बच्चा नहीं है। ठीक है, शी सेड हॉटिली। हॉटिली का मतलब होता है बच्चों प्राउडली। ठीक है, पूरे गर्व के साथ उसने बोला मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैं कोई फ्री में नहीं बैठी, बच्चा समझ के कहीं सोचो कि मैं फ्री में बैठ गई हूँ। मैंने पूरे पैसे दिए जितने कि आपने दिए। एक एल्डर पर्सन जितना पैसा देता है उतने पैसे मैंने भी दिए हैं। ठीक है, तो डोंट कॉल मी चाइल्ड। द कंडक्टर क्लेम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब वो मजे लेने आ जाता है कंडक्टर और कहता है अरे सर चाइल्ड क्यों बोल रहे हो आपको, ये ग्रोन अप मैडम है। ठीक है, क्योंकि वो तो मजाक कर ही रहा है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आपको लगता है कि कोई छोटी बच्ची या छोटा बच्चा अपना किराया खुद दे सकता है और अकेले टाउन जा सकता है ट्रेवल करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कोई छोटी बच्ची नहीं, शी इज अ ग्रोन अप मैडम। Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that. And you have not yet given me my ticket. ठीक है, अब वल्ली को पता है, वल्ली बहुत स्मार्ट है, वल्ली को पता है कि कंडक्टर क्या कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है मेरे साथ और मजाक मजाक में मुझे मैडम बोल रहा है। तो वो उसकी तरफ कैसा लुक देती है, एक गुस्से वाला लुक देती है। एंग्री ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है बच्चों एक लुक देना। एंग्री आपको पता है गुस्सा, ग्लैंस मीन्स लुक। एक गुस्से वाला लुक देती है और बोलती है कि आई एम नॉट अ मैडम, मुझे मैडम मत बुलाओ। ठीक है, और सबसे पहले तो तुम क्या करो, मेरा टिकट तो मुझे दो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, मेरा टिकट लाओ। ठीक है बच्चों, देखो आपने यहाँ पे पिक्चर में भी देखा था ना, ये वल्ली ऐसे हाथ आगे करके क्या मांग रही है, बोल रही है कि मुझे मेरा टिकट वापस करो। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।